गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री विभीषण जी महाराज अपनी मति के अनुसार दशानन के हित की बात किए। इसके बाद श्री पुलस्त ऋषि का जो संदेश है उसको सुनाना शुरू किए। विभीषण जी ने कहा कि श्री राम नर भूपाल नहीं हैं, श्री राम जी भुवनेश्वर हैं और काल के भी महाकाल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। श्री राम जी ब्रह्म है, अनामय माने रोग रहित हैं, अविद्या रूपी रोग से रहित हैं। अज माने अजन्मा है और भगवंता माने खड़ेश्वर्यवान हैं, व्यापक हैं, अजित हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। श्री राम जी ब्रह्म हैं, अर्थात वे सबसे बड़े हैं, महतो मह्यान। अनामय का अर्थ ये होता है कि उनमें कोई रोग नहीं है, न मानसिक रोग है न कायिक रोग है। अज माने अजन्मा है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है, वे प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री राम जी सभी के अंतःकरण में विराजित हैं। राम है, वे सब में रमते हैं। वे ब्रह्म है, उनके बिना किसी की सत्ता है ही नहीं। और वे रोगों से रहित हैं, उनमें कोई रोग नहीं है। हम लोग अविद्या रोग से ग्रस्त हैं, परंतु परमात्मा उन रोग से मुक्त हैं। उनकी उपस्थिति सभी जगह है। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल पूरन सदा बदवेद पुराण। ये विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा, सबके प्रभु सब में बसे सबकी गति जान। और वे भगवंत हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि श्री राम जी निर्विकार हैं, रोग रहित हैं,
रणजीत रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनामयम। पश्यामि राम मनामयम। अनामय है। व्यापक है का मतलब यह हुआ कि संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त है। भगवंता का मतलब खड़ैश्वर्यवान है, जो 6 ऐश्वर्य हैं, पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम खड्भिः पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। वह अजन्मा इसलिए हैं क्योंकि उनके शरीर और जीवात्मा दोनों दो नहीं है। उनका जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है। दोनों में अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। हम और आपके शरीर और आत्मा में भिन्नता है। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर पुराना हो जाता है। आत्मा वो उन दोषों से मुक्त है। आत्मा के निकल जाने से शरीर निर्जीव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उन्हें कोई जीत नहीं सकता क्योंकि अजीत हैं, जीती को सकई अजय रघुराई। अनादि हैं, आदि अंत को जासु न पावा। अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। न आदि है न अंत है, न प्रारंभ है न समापन है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। श्री राम जी का जो ईश्वरत्व है उसको श्री विभीषण जी प्रतिपादन कर रहे हैं। तो जो भुवनेश्वर हैं, जो काल के भी काल हैं, जो ब्रह्म है, अनामय है, अजन्मा है, भगवंत हैं, व्यापक हैं, अजित हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, तो यहाँ तो ऐसे दिख नहीं रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि उनका जन्म हुआ है। वे तो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। और जिनको आप विभीषण तुम ये कहते हो कि भुवनेश्वर हैं, वे तो घर से निकाले हुए वनवासी हैं। माना कि वे एक राजा के पुत्र हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में तो वे किसी भी प्रदेश व देश के राजा नहीं है। वे तो वनवासी हैं, वन में भटक रहे हैं। कैसे हम समझे कि वे काल के काल हैं, ब्रह्म है? तो विभीषण जी कहते हैं कि गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गो माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ और देव माने देवता। इन चारों के हितकारी हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी मानव शरीर धारण किए हुए हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोद्विज धेनु देवहितकारी।
आप इन चारों के अहितकारी हो, इन चारों के विरोधी हो, और भगवान श्री राम इन चारों के हितकारी हैं। पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवता, विप्रधेनु, सुर, संत, हित, लिन्ह, मनुज, अवतार। विप्रधेनु, सुर, संत, हित, लिन्ह, मनुज, अवतार। भगत, भूमि, भूसुर, सुरभि, सुरहित लागे कृपाल। करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जाल। आप इन चारों के विरोधी हो। जही जही देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगी लगावहीं। नष्ट करते हो। श्री राम जी कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। वैसे उनके अवतरण का मुख्य कारण है करुणा, कृपा ही। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, ऐसा सांडिल्य ने लिखा। और वह मानव शरीर धारण किए हैं। मानव है नहीं, वे तो ब्रह्म हैं, वे तो भुवनेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं। मानव शरीर बनाए हैं जो एक अनीह, अरूप, अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। मानव शरीर केवल अपने भक्तों के लिए धारण किए हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भ्राता सुनिए, श्री राम जी जन रंजन, जन रंजन माने भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। खल ब्राता भंजन, खल ब्राता माने खल समूहों को, भंजन माने नाश करने वाले हैं। वेद और धर्म के रक्षक हैं। वेद तथा धर्म दोनों के रक्षक हैं। जनरंजन, भक्त को आनंदित करने के लिए अवतार लिए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। गीता जी के 4 अध्याय के 8वां श्लोक में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विभीषण जी का सीधा इशारा यह है कि आप जन विरोधी हो, भक्त विरोधी हो, अर्थात जो भगवान को भजन करने के लिए वन में आए उनको तुम लोग खा जाते हो। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। यदि कोई भक्त राष्ट्र हित में, देवताओं के हित में, प्राणी मात्र के हित में कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका तुम विनाश कर देते हो, समाप्त कर देते हो। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहीं। और श्री राम जी अपने भक्त के रक्षक हैं। पृथ्वी की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, गौ की रक्षा, देवताओं की रक्षा, अपने भक्त को आनंद देना,
ये श्री राम जी के मनुष्य अवतार लेने का उद्देश्य है, कारण है। खल ब्राता भंजन, खल ब्राता माने खल समूहों को वे संहार करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। तुम खल समूहों के पोषक हो, बढ़ाने वाले हो। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, ऐसे तुम हो। और श्री राम जी खल समूहों को नष्ट करने वाले, संहार करने वाले, अर्थात खलों को मारने के लिए ही अवतार लिए हैं। वेद धर्म, वेद और धर्म के रक्षक हैं और तुम वेद और धर्म के विनाशक हो। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये तुम्हारा आचरण है। श्री राम जी असुर मारि थापहि सुरनह, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बयर तजी नाइये माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, ताहि बयर तजी नाइये माथा। ताहि बयर तजी नाइये माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। ताहि माने उनसे, बयर तजी माने विरोध छोड़ करके उनके चरणों में मस्तक नवाइए। रघुनाथ जी प्रणतारति भंजन, श्री रघुनाथ जी प्रणत माने शरणागत की आरती, शरणागत जनों के दुखों के भंजन माने नाश करने वाले हैं। हे भ्राता, आप उनसे विरोध छोड़ दीजिए और उनके चरणों में मस्तक नवाइए। ताहि बयर तज नाइये माथा। विरोध आपने किया है, उन्होंने विरोध नहीं किया है। भगवान वैसे भी किसी से विरोध नहीं करते, भगवान तो सब पर करुणा करते हैं। उनसे जो विरोध करता है उनके भी हित वे चाहते हैं। विरोध आपने किया है, तौ मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। आप विरोध छोड़ करके उनके चरणों में मस्तक नवाइए, उनको प्रणाम कीजिए। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसी दास जीवन, जन्म को फल पाई हैं। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई हैं। तत्काल तुलसीदास जीवन, जन्म को फल पाई हैं। हाथ जोड़ करके मस्तक नवाने से श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं।
और श्री रघुनाथ जी जिन पर प्रसन्न हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका जीवन धन्य हो गया, उन्होंने जीवन का फल पा लिया। शरणागत जनों के दुखों को नाश करने वाले हैं। कोई भी शरण में आ जाए तो उसका चाहे जैसा दुख हो, उस दुख को श्री राम जी समाप्त कर देते हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी दशानन से कह भी रहे हैं और समय आने पर स्वयं अपने आप में उसको क्रियान्वित भी किए हैं। जयंत ने अपराध किया था और वह जब शरण में आकर के यह कहा कि त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, श्री राम जी तुरंत उन पर कृपा किए। शरणागत जनों के दुख को नाश करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी। विभीषण जी महाराज मानो इस बात को भी इशारा कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी ने शरणागति की है, अपने आप को श्री रघुनाथ जी के चरण में समर्पित किया है और यह निवेदन किया है कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो उनके भारी संकट को हरण करने में जो भी उनको संकट देने वाले हैं सबको संहार करेंगे वे, और वे इन कार्य में सक्षम हैं, इस कार्य को करेंगे। श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुख को नाश करते हैं। देहु नाथ प्रभु कहबै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। देहु नाथ प्रभु कहबै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। हे नाथ, प्रभु को वैदेही दे दीजिए, प्रभु को वैदेही लौटा दीजिए। बिनु हेतु सनेहि, बिनु हेतु माने बिना कारण के स्नेह करने वाले जो श्री राम जी हैं उनका भजन करिए। हे नाथ, श्री राम जी प्रभु हैं, उनकी वैदेही उनकी प्रिया है, प्राण वल्लभा है, आप उन्हें लौटा दीजिए। आप यदि नहीं भी लौटाएंगे, आप नहीं भी लौटाएंगे तो वे प्रभु हैं, वे तो आपसे ले लेंगे। लेकिन फिर जब वे लेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वैदेही के साथ साथ आपके सब कुछ ले लेंगे। आप नाथ हैं, आप हम संपूर्ण लंका वासियों के नाथ हैं, इसलिए आप ऐसा कार्य न करें जिससे कि हम सबको अनाथ होना पड़े। आप प्रभु को वैदेही लौटा दीजिए और श्री राम जी को भजन कीजिए। वे श्री राम जी बिना कारण बिना स्वार्थ के स्नेह करने वाले हैं। स्वार्थ पाकर के स्नेह सभी लोग करते हैं, स्वार्थ मित सकल जग माही, लेकिन श्री राम जी निस्वार्थ भाव से स्नेह करने वाले हैं, हित करने वाले हैं।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, बिनु कारण पर उपकारी। जो बिना कारण के बिना हेतु के स्नेह करने वाले हैं, उनका भजन कीजिए। श्री किशोरी जी को लौटाने की बात सभी ने कही। दशानन से सबने निवेदन किया कि आप श्री सीता जी को लौटा दीजिए, इसी में आपका हित है, आपके वंश का हित है। शुक ने कहा, जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। मंदोदरी ने कहा, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद मात, सुत कह राज समर्पि बना जाय, भजिए रघुनाथ। अंगद जी कहते हैं, सादर जनक सुता करी आगे, ये विधि चलहु सकल भय त्यागे। सभी लोग उपदेश करते हैं कि श्री सीता जी को लौटा दीजिए, और यह बात रावण को अच्छी नहीं लगती है। विभीषण जी स्वयं श्री राम जी का भजन करते हैं, संत हैं, अतएव भजन करने की बात कर रहे हैं कि आप भजन कीजिए। भजहु राम बिनु हेतु स्नेहि, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। जेहि विश्व द्रोह कृत अघ लागा। शरण गए, ऐसे भी शरण गए तो प्रभु ताहु न त्यागा। ऐसे भी यदि शरण में जाएं तो प्रभु उन्हें परित्याग नहीं करते हैं। विश्व से द्रोह करने का पाप जिसको लगाओ, भले ही परोक्षवाद है, परंतु इशारा रावण पर ही है कि विश्व द्रोह का पाप आपको ही लगा है। विश्व द्रोह रत यह कल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। कैसा भी पापी हो, भगवान के शरण जाने पर, भगवान के शरण में जाने पर, उनके सन्मुख होने पर उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा भी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यह श्री राम जी की वाणी है। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोहि, तजी मद मोह कपट छल नाना,
करऊ सद्य ते ही साधु समाना, सद्य उसे साधु के समान बना देता हूं। तो जिनको विश्व से द्रोह करने का पाप लगा हो, उसे भी श्री राम जी शरण में आने पर परित्याग नहीं करते। यह बड़ी बात है। विभीषण जी महाराज इन सभी बातों को अपने हृदय में बैठाए हुए हैं। संदेश पुलस्त ऋषि का है, रावण को समझा रहे हैं और इस बात को अपने आप में धारण भी कर रहे हैं। समय यदि आया तो हम तो शरण में ही जाएंगे। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जासु नाम त्रयतापन सावन, जिनके नाम त्रयताप को नष्ट करने वाले हैं। हे रावण, जिये समझो सोई प्रभु प्रगट। सोई प्रभु माने वही प्रभु प्रकट हुए हैं, वही श्री राम जी प्रकट हुए हैं, जिनके नाम तीनों ताप को नाश करता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को नष्ट कर देता है। चाहे शारीरिक ताप हो, चाहे देव द्वारा प्राप्त ताप हो, चाहे जीव मात्र द्वारा प्राप्त ताप हो, सबको श्री राम जी मिटा देते हैं। कायिक, मानसिक, वाचिक ताप को मिटा देते हैं। किसी प्रकार के कष्ट को रहने नहीं देते हैं। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होय श्रुति गावा। ऐसा उनका नाम है। जासु नाम बल शंकर, काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। विनय पत्रिका 68 पद में गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि राम 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 जीह जौलो तू न जपी हैं, तौलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी हैं। अर्थात जब तक नाम के आश्रय जीव नहीं लेता है, तब तक त्रैताप से मुक्त नहीं होता है। राम 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 जीह जौलो तू न जपी हैं, तौलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी हैं। तीनों ताप में तपते रहोगे। कहीं भी जाकर देख लो। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तो ही दारिद्र सताई है। चाहे जगते रहो, घूमते रहो, सपने में रहो, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। श्री राम जी का नाम त्रैताप को नसाने वाला है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों त्रैताप नाशक हैं। चारों त्रैताप नाशक है। जासु नाम त्रैताप न सावन, रूप श्याम गात सर सिरु लोचन। श्याम गात सर सिरु लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। लीला त्रैताप न सावन है। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी।
राम स्वरूप सिंधु समूहानी। और धाम पुनि देखू अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। तो ये नाम रूप लीला और धाम चारों त्रैताप नाशक हैं। विभीषण जी महाराज नाम रूप लीला और धाम चारों कह करके समझा रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रति जिसको मोह हुआ हो, उन्हें इन चारों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें यदि इन चारों का बोध कराने वाले कोई गुरुजी मिल जाते हैं तभी उनके मोह का निवारण होता है। नाम रूप लीला और धाम इन चारों को समझना आवश्यक है, क्योंकि चारों तत्वतः एक ही है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री राम के नाम त्रैताप नसावन। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, नरसिंह पुराण में लिखा है, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। सभी प्रकार के पाप ताप संताप को समन करने के लिए श्री राम नाम औषधि है। जासु नाम भव भेषज अरन घोर त्रयशूल। विभीषण जी महाराज चारों की चर्चा में नाम ले रहे हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। रूप की चर्चा इसमें है। जन रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। लीला की चर्चा इस चौपाई में है। लीला का नाम लिया। और जासु नाम त्रैताप नसावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। नाम का चर्चा इसमें है। और धाम आगे दोहा में परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। कोसलाधीश कह करके धाम की चर्चा विभीषण जी ने किया। विभीषण जी कहते हैं, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। बार बार पद लागऊ दस शीस। बार बार पद लागऊं विनय करऊं। मान मोह मद परिहरि कोसलाधीश भजहु। यद्यपि पुलस्त ऋषि जी ने संदेश अपने शिष्यों के द्वारा विभीषण जी के पास भिजवाया है, उस संदेश को निवेदित करने में विभीषण जी महाराज अपनी ओर से साधुता प्रकट करते हुए विनम्र पूर्वक नाथ तात तथा बार बार चरण में वंदन इत्यादि के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात संदेश तो ऋषि पुलस्त का है और विनम्रता
ये विभीषण जी की अपनी ओर से है, विभीषण जी की है। किसी ने यदि ये कहा कि बताओ पुलस्त्य ऋषि ने कहा है क्या बार बार चरण बंदन करने के लिए, इसका उत्तर है कि नहीं, पुलस्त्य ऋषि ने तो नहीं कहा, लेकिन विभीषण जी अपनी ओर से ऐसा कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। ये महापुरुषों का, संत जनों का पहचान है कि यदि किसी से कल्याणकारी बात कहते हैं तो विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी महाराज जहां तक उत्तर देने की बात है तो बेधड़क उत्तर देते हैं। और रावण को लगता है कि ये मुझसे डर नहीं रहा, तो हनुमान जी स्पष्टीकरण करते हैं कि मैं तुमसे क्यों डरूं। लेकिन जब हित की बात करते हैं तो वही हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं और विनती पूर्वक कहते हैं, विभीषण जी महाराज बार बार पद लागो विनय करो 10 शिष्य, विनती प्रार्थना पूर्वक इस बात को कह रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कल्याणकारी संदेश चाहे जिन महापुरुष के द्वारा भेजा गया हो, यदि आपको व हमको किसी से कहने का मौका मिले तो अपनी ओर से विनम्रता को प्रकट करते हुए संदेश निवेदित करना चाहिए, जिससे कि सुनने वाले को लगे कि उस संदेश के साथ इनका विचार भी साथ है, संदेश में यह भी सहमत है, ऐसा उनको लगना चाहिए, ये भी चाहते हैं। एक होता है उनकी बात आपको सुना दी है, अब आप जानो करो या ना करो, और एक होता है कि नहीं, सुनाने वाले इस बात को जोड़ देते हैं कि नहीं भाई इस बात को मान लो, आपका हित है, इसमें आपकी भलाई है। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश, रावण के पास अभिमान भी है, मोह भी है, मद भी है, और ये तीनों भजन के लिए बाधक है। विभीषण जी कहते हैं इन तीनों का परित्याग करके फिर आप भजन करो। अभिमान तो इतना बड़ा है रावण के पास कि उमा रावण ही अस अभिमाना, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। टिटिहरी पक्षी है, वह जब रात्रि को सोती है तो टांग ऊपर करके सोती है। उनसे पूछा गया कि क्यों, और सब लोग टांग सीधा करके सोते, तुम ऊपर करके क्यों सोती हो? उसने कहा हम सोए हुए में, हम जब सोए हुए रहते हैं उस समय यदि आकाश ऊपर से गिरा तो दब के मर जाएंगे। तो ये टांग ऊपर करने का मतलब क्या है? कहा इतना भी नहीं समझते। अरे टांग ऊपर करने का मतलब है आकाश को हम टांग में रोक लेंगे, मेरे टांग पर आकाश टिका हुआ रहेगा और हम सोते रहेंगे। यह है उसकी मूर्खता व अभिमान की पराकाष्ठा। वैसे रावण में अभिमान है, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। मोह, मोह ऐसा है कि श्री राम जी के प्रति कभी ईश्वर भाव लाना नहीं चाहता है, कभी संस्कार बस थोड़ा बहुत झटके में उनके ईश्वरत्व को स्मरण भी हो आता है, तुरंत उसको भुला देता है। श्री राम जी का ईश्वरत्व वह हृदय में रखना नहीं चाहता। श्री राम जी को मनुष्य ही मानता है, मानव मानता है। ये मोह है। और मद, रावण को मद है, घमंड है। क्या घमंड है? यही कि संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली मैं हूं, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को खरीद लिया हूं। भगवान से मेरे स्वामी, मेरे गुरु जी हैं, वे मेरी इच्छा देख करके काम करते हैं। भगवान विष्णु मुझसे डरते रहते हैं, इंद्रादि देवताओं को बंदी बना करके यहाँ पर सेवा लेता हूँ, काम कराता हूँ। फिर मैं किसी से क्यों डरूं? क्योंकि मुझसे सब डरते, तो मैं क्यों डरूं? और दूसरी बात यह है कि मेरा बेटा मेघनाद इतना बड़ा बलवान है
कि उसने तो इंद्र को बंदी बना कर ले आया था, और मेरा भाई कुंभकर्ण इतना बड़ा पराक्रमी है, इतना बड़ा विशालकाय है, इतना अधिक वो खाता है कि उसको तो युद्ध के लिए कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यदि उसको युद्ध में मैं भेज दूं तो वो तो सबको खाकर चला आएगा, चाहे जितनी बड़ी वानरी सेना है। तो क्या हुआ, कुंभकर्ण के लिए तो बालभोग के समान ही तो है वो, क्योंकि करई पान सोबई खटमासा जागत हुई तिहू पुरत्रासा। वह जब जगता है तो तीनों लोक में त्राही त्राही मच जाती है, क्योंकि न जाने आज किधर कुंभकर्ण जाएगा। जिधर जाएगा उस दिशा को सफा चट करके आएगा, बिल्कुल खाली करके आएगा। तो कुंभकर्ण सबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहीं सुने हूं जितयु चराचर झारी। यह रावण का मद, घमंड है, अभिमान, घमंड है, ये मद है। विभीषण जी कहते हैं परिहरिमान मोह मद भजहु कोसलाधीश। कोसलाधीश भगवान श्री राघवेंद्र को भजन करो आप, इसी में कल्याण होगा, इसी में भलाई होगी। और श्री राम जी को भजने के लिए हृदय को निर्विकार बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है। विनय पत्रिका 205 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जौ मन भजो चाहई हरि सुर तरु। जौ मन भजो भजई हरि, जो मन भजो चाहई हरि सुर तरु। तो तजी विषय विकार सार भजू, अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं। और उस पद में गोस्वामी जी ने इस बात को, अपने मन को समझाया है कि तो तजी विषय विकार सार भजू, अजहूं मैं जो कहूं सोई करूं। और काम करने में, मन के कहा करने में, अर्थात और काम करने में मन का कहा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन भजन करने में मन का कहा नहीं, बल्कि मन के विपरीत चलना चाहिए। क्योंकि भजन करने के लिए मन कभी समझौता नहीं करना चाहता है। घूमने के लिए मन खुश हो जाता है, प्रपंच करने के लिए मन खुश हो जाता है, और भजन की बात करो तो मन कहता है कि अरे भाई तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मन क्या कह रहा है, मन कहता सो जाओ, बहाना तुरंत बना दिया। और उसी मन से कहो चलो अमुक जगह अमुक तमाशा हो रहा है, अमुक से मिलना है, अरे चलो चलो, तबीयत तो खराब होती रहती, एक दिन की तो बात है, चलो घुमाते हैं। लेकिन भजन के संदर्भ में मन कभी नहीं कहता है चलो एक दिन की तो बात है, भजन कर लो। यदि मन ऐसा कहे तो तबीयत खराब होवे ही ना। परिहरिमान मोहम्मद भजो कोसलाधीश। विभीषण जी कहते हैं महाराज, यह जो बातें मैंने कही, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम जी के जो विशुद्ध ईश्वरत्व का जो प्रतिपादन मैंने किया, तथा उनसे विरोध छोड़ करके उनकी धर्मपत्नी को लौटा करके उनके चरणों में जाकर के मस्तक नवाने के लिए कहा, उनको भजन करने के लिए कहा, ये सब मेरा कथन नहीं है, ये कथन श्री पुलस्त महाराज का है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाए सुअवसर तात, पाए सुअवसर तात। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। पुलस्त जी महाराज अर्थात दादाजी का संदेश है। श्री पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्यों से यह संदेश
मेरे पास कहवाए। अपने शिष्य से उन्होंने कहा, बच्चा तुम रावण के पास मत जाना, विभीषण के पास जाना, विभीषण अच्छा है। और उनसे कहना कि मेरी इस बात को विभीषण स्वयं जा करके रावण को सुनावे। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, प्रभु सो मैं तुरत, हे प्रभु हे तात, सो मैं तुरत सुअवसर पाई प्रभु सन कही। सुअवसर पा करके मैंने आपसे कहा, हे तात हे प्रभु, सो मैं अवसर पा करके, सुअवसर पा करके आपसे मैंने कहा। श्री पुलस्त जी स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने शिष्य से संदेश भेजा, अपने शिष्यों से संदेश भेजा। अपने क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि वे जानते हैं रावण बड़ा अभिमानी है, वह बात मानेगा नहीं तो अपमान होगा, इसलिए स्वयं नहीं आए। फिर संदेश क्यों कहलवाए? कहा वो अपना दायित्व समझ करके कि हित की बात कहवा देना चाहिए, माने या ना माने उसकी इच्छा। मुनि पुलस्त निज शिष्य सना कही पठई यह बात। पुलस्त मुनि निज शिष्य सना यह बात कही पठई। कही पठई माने कहला भेजा, उन्होंने कहवा भेजा। अच्छा, जब पुलस्त ऋषि नहीं आए तो शिष्य भी रावण के पास जाने में कतरा रहे थे। पुलस्त जी ने स्पष्ट कर दिया था कि विभीषण से ही कहना। हे प्रभु हे तात, उस संदेश को मैंने आपसे तुरंत कहा, सुअवसर पा करके। विभीषण जी महाराज अवसर पा करके रावण की सभा में आते हैं। वह आए, अवसर जाने विभीषण आवा। लेकिन बात कहने का जो अवसर प्राप्त हो गया, यही सुअवसर हो गया। अवसर से तो वे आए थे, लेकिन यदि रावण उनको बात कहने का मौका नहीं देते, कुछ बोलने का अवसर नहीं देते, तो फिर तो कुछ कहते नहीं बनता। और यदि अपनी ओर से कहते भी तो उसका उतना महत्व नहीं होता। कुछ बातें कहते बीच में रोक दिए जाते कि ठीक है चुप रहो, क्योंकि पूछने पर यदि कहा जाता है तो सभी बातें सुनते हैं, और बिना पूछे कहो तो कभी भी रोक सकते हैं कि ठीक है आपकी बात हो गई, अब दूसरा कोई बोलेगा। मैंने सुअवसर पा करके आपसे यह बातें कही। सुअवसर की प्राप्ति विभीषण जी कहते हैं ये आपके द्वारा हुई, आपने कृपा करके बोलने का हमें मौका दिया। तुरंत कहने का भाव यह है कि संदेश यदि किसी का है तो उस संदेश को तुरंत कह देना चाहिए। संदेश को कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस हेतु से संदेश उन्होंने भेजा हो और आपने कहने में देरी कर दी, आपने उस संदेश को कहने में देरी कर दी और बात बिगड़ गई। और बात बिगड़ गई, कोई घटना घट गई, तो फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि बताओ हमसे उन्होंने कहा था, हम कह नहीं पाए। इसलिए संदेश की बात को तुरंत पहुंचा देना चाहिए। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। तुरंत चल दिए। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। सरकार ने श्री हनुमान जी को भेजा कि आप जाकर के संदेश श्री भरतलाल जी को सुनाइए। तुरंत पवन सुत गवनत भयऊ, तुरंत चल दिए। और श्री भरतलाल जी ने कहा कि मेरा संदेश आप श्री रघुनाथ जी से सुनाइए। तो भरत चरण तिरुनाई, तुरंत गयो कपि राम पहि। इसलिए संदेश तुरंत कहना चाहिए।
अब सरकार के संदेश को यदि हनुमान जी सुनाने में देरी करते, यदि आने में देरी करते, तो फिर बड़ी घटना हो जाती। श्री भरतलाल जी के संदेश सुनाने में देरी करते तो सरकार को आने में देरी होती। इसलिए संदेश की बात को तुरंत पहुंचाना चाहिए, कहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं मैंने उसे तुरंत इसलिए कहा, हो सकता है कि इस बात से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने तुरंत कहा। बहुत कुछ अनहोनी को रोका जा सके। तो इस दोहे भर का जो संदेश है वह श्री पुलस्त ऋषि का संदेश है। माल्यवंतयति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत अति सचिव सयाना। गोस्वामी जी श्री माल्यवंत जी का परिचय दे रहे हैं। श्री माल्यवंत अति सयाना सचिव माने मंत्री हैं। तासु बचन सुनी अति सुख माना। उन्होंने तासु बचन सुनी, विभीषण जी के वचन को सुन करके अति सुख माना, माने अतिशय सुख प्राप्त किया। माल्यवंत बड़े ही सयाने हैं, बड़े पुराने हैं और बड़े ही समझदार हैं। गोस्वामी जी ने आगे इनका परिचय दिया है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। अर्थात रिश्ते में रावण के नाना जी हैं और राज्यसभा की दृष्टि से वरिष्ठ मंत्री पद पर हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बड़े ही नीतिवान हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा सुना है। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। इन्होंने अपनी ओर से भी सिखावन देने का प्रयास किया है। आगे वर्णन है। माल्यवंत अति सचिव सयान, और ये अति जरठ है क्योंकि रावण के नाना है। जरा सोचिए रावण कितने वर्ष का है। अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा है 5,61,60,000 वर्ष की आयु रावण की थी। 5,61,60,000 वर्ष इसकी आयु थी। अग्नि पुराण में वर्णन है। कहीं कहीं लोग कहते हैं 72 चतुर्युगी राज किया, तमाम तरह की बातें कही जाती है, पर पुराणों में ऐसा लिखा है 5,61,60,000 वर्ष। क्या ये कम हुआ? नहीं। कई युग बीत गए इसी में। 5,61,60,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर के 8,64,000, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। लाखे के अंतर्गत तो है ये सब। और रावण की आयु है 5,61,60,000 वर्ष। और फिर माल्यवंत उनकी माता के पिता, रावण मातु पिता, बुढ़ा कितने वर्ष के हैं जरा सोचिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुखमाना। वैसे माल्यवंत जी अन्य मंत्रियों के वचन सुनकर के बहुत दुखी हो गए थे। कब? जब दशानन ने पूछा मंत्रियों से, बूझे सचिव उचित मत कहूं। जैसे पूछा वैसे सब ने ठहाका मार के हंसना शुरू किया और कहा महाराज चुप होकर के बैठिए।
ये मनुष्य और वानर के लिए विचार कर रहे हैं। जब सूर असुर को आपने जीता तब तो आपने कोई विचार नहीं किया। उनको नहीं अच्छा लगा माल्यवन जी को, कहा ये मंत्री लोग बिल्कुल रावण की ठकुर स्वाति कर रहे हैं। विभीषण जी आए तो माल्यवंत जी को अच्छा लगा, सोचा उन्होंने कि विभीषण जी अच्छी बात कहेंगे। देखे जरा ये क्या कहते हैं, सुने। जैसे विभीषण जी आए, प्रणाम किए, रावण ने उनको बैठने के लिए कहा और विभीषण जी ने बैठ करके रावण के कहने पर अपना विचार व्यक्त करना शुरू किया। तो माल्यवंत जी गदगद हो गए, वाह, हाँ ऐसे होना चाहिए मंत्री, इस तरह से कहने वाला होना चाहिए। और ये जो मंत्री लोग हैं ना, ये महामूर्ख लोग हैं, रावण को मिटा के छोड़ेंगे मंत्री लोग। विभीषण जी एक ऐसे हैं जो इनको बचाने में लगे हैं। तासु वचन सुनी अति सुख माना। अति सुख माना का मतलब मंत्री के वचन से बहुत दुख हुआ था, विभीषण जी के वचन से बहुत सुख हुआ। सभा का नियम है, सभा में बैठ करके यदि उचित बात कही जा रही हो तो उसका अनुमोदन करना चाहिए, और यदि अनुचित बात कही जा रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। और जिसे उचित व अनुचित बात का बोध ही न हो, उन्हें सभा में बैठना भी नहीं चाहिए। सभा का एक नियम होता है। जिस सभा में धर्म नीति परक बात को अनुमोदन न किया जाता हो तो सभा का विनाश होता है। वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं है जो धर्म शास्त्र की बात न करते हो, वह धर्म शास्त्र की बात नहीं है जिसमें कल्याण न हो, हित की बात न हो। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। हे तात, तब अनुज जो आपका छोटा भाई है ना, ये नीति का विभूषण, नीति का श्रृंगार है। ये जो विभीषण कहत सो उर धरहु, जो विभीषण कह रहा है उसको आप हृदय में रखो। तात अनुज तब नीति विभूषण, ये आपका अनुज है, आपके पीछे चलने वाला, आपके हित की बात सोचने वाला, आपका छोटा भाई, ये नीति के विभूषण है। चाहे शुक्र नीति हो, विदुर नीति हो, उन सब के विभूषण स्वरूप है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। जो स्वयं भजन करते हो और भजन की बात करते हो, स्वयं भजन करते हो, भजन करवाने के पक्ष में रहते हो, वही है नीति निपुण। सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। माल्यवंत जी ने कहा कि विभीषण जो कह रहा है उसको आप हृदय में रखो, धारण करो, मान लो, स्वीकार कर लो। रावण गुस्सा कर गया, रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। दो सठ रिपूत करस कहत, ये दोनों मूर्ख शत्रु का उत्कर्ष कहता है, शत्रु की प्रशंसा करता है। दूरी न करहु,
इससे दूर नहीं करते। अरे कोई है भी या नहीं सभा में? रावण ने इस प्रकार से कहा। रिपुत करस कहत सठ दो, शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु की प्रशंसा, शत्रु की बड़ाई रावण को सहनीय नहीं है। रावण से सहा नहीं जाता। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उत्कर्ष माने प्रशंसा, बड़ाई। ये दोनों शत्रु का उत्कर्ष कहता है। ये दोनों शत्रु से मिला हुआ है। बताओ, मैंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, क्या पाताल, क्या भूलोक, क्या स्वर्ग लोक, सबको मैंने अपने अधीनस्थ कर लिया। यह जो मेरा जस है, यह जो मेरी प्रशंसा है, इन दोनों को अच्छी नहीं लगती है। मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, यह बुढ़ा और ये विभीषण उसकी चर्चा नहीं करता है। उसको भगवान बना रहा है जिसको रहने के लिए मकान भी नहीं है, जिनको पिताजी ने घर से निकाल दिया है, जो बने बने भटक रहे हैं, उनके लिए कहता है, उनके लिए दोनों कहते हैं कि वे भगवान हैं, वे भुवनेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, वे ब्रह्म हैं, वे अनादि हैं, वे अजन्मा हैं, वे अजित हैं। और मेरे लिए इन दोनों में से किसी की वाणी नहीं निकलती है। मेरी बड़ाई दोनों में से कोई नहीं करते। हम इस बात को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं। मुखिया, मुखिया, कार्य साधक, विद्वान, महात्मा, शूरवीर, इन सभी को परिवार वाले हमेशा अनादर ही करते आए हैं। इन सभी को परिवार वाले हमेशा उपेक्षा दृष्टि से देखते आए हैं। लोग कहते घर के जोगी जोगी नहीं हो सकते, घर के वैद्य वैद्य नहीं हो सकते, वो बाहर चाहे जितने बड़े गुणी हो वे, घर में वे नहीं माने जाते। रावण ने कहा कि हम इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि मुखिया, कार्य साधक, विद्वान हो, महात्मा हो, सूरवीर हो, उसकी प्रशंसा, उसकी कदर घर में नहीं होती है, उसके परिवार वाले नहीं करते। बाहर वालों को बड़ी प्रशंसा करते हैं, अपने घर वाले चाहे जितने बड़े अच्छे होशियार गुणी, उसकी बड़ाई नहीं करते हैं। मेरी बड़ाई इन दोनों को अच्छी नहीं लगती है। अभी मंत्री लोग हमारी बड़ाई कर रहे थे तो ये बुढ़ा एक शब्द नहीं बोला, और विभीषण ने शत्रु की बड़ाई कर दी तो इसने बड़ी प्रशंसा कर दी। अरे इनको दूर क्यों नहीं करते तुम लोग? अब रही बात कि दूर क्यों नहीं करते, किसकी हिम्मत है दूर करने की? एक है नाना, एक है भाई। अब किसी की हिम्मत तो है नहीं कि नाना को हाथ जाकर लगावे कि तुम उठ के जाओ बुढ़ा, भाई को हाथ लगा तुम विभीषण तुम भी चले जाओ। क्योंकि विभीषण जी का एक सम्मान हमेशा रहा है, नाना जी का सम्मान रहा है। आज भले नाराज हुआ है रावण इन दोनों पर, लेकिन हमेशा सभा में माल्यवंत जी का सम्मान रहा है। नाना जी हैं ये, विभीषण जी उनके दुलरुआ भाई हैं। कोई नहीं उठा तो कहा कोई हो नहीं क्या सभा में, दूरी न करो यहां है को। माल्यवंत जी ने सोचा कि हम यहां रहेंगे तो ये किसी न किसी को कहेगा जाकर भगाओ उनको उठाओ, इससे अच्छा है कि हम खुद चले जाते, स्वयं चले जाते। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। बहोरी माने फिर से, बहोरी माने पश्चात। माल्यवंत जी तत्पश्चात उठ करके घर चले गए। विभीषण जी ने सोचा कि आज चर्चा हो रही है, आज निश्चय हो जाना चाहिए, हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज यदि नहीं मानेंगे तो फिर बाद में
कहने का मनाने का मौका नहीं मिलेगा। होनी है, विधान ऐसा बना है। विभीषण जी को आज ही घर से लंका से निष्कासित होना, इसलिए विभीषण जी महाराज जिद अड़ गए और विभीषण जी ने सोचा कि आज हम जरूर कहेंगे, जरूर मनाएंगे। तो विभीषण जी महाराज पुनः हाथ जोड़ करके कहना शुरू किए हैं। प्रसंग को हम आप ही प्रहृदयांगम करते हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।